English Learning. I am Vaishali Zozare. Today's topic is am, is, are, was, were plus going to form. पिछले वीडियो में मैंने आपको am, is, are, was, were के साथ सेंटेंसेस कैसे बनाए ये सिखाया था. इस बार हम प्लस गोइंग टू यूज करके सेंटेंसेस बनाने वाले हैं. जो हमें सीक्वेंस फॉलो करना है वो वही है, सेम जैसे पिछले वीडियो में बताया था. फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन हमारे बी के फैमिली मेंबर्स एम, इज, आर, वॉज, वर, इनमें से कुछ आएगा. देन प्लस गोइंग टू आएगा और फिर V1 आएगा. मतलब हमारा जो भी एक्शन वर्ड है उसका बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म आएगा. ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. आई एम गोइंग टू डू इट, मैं यह करने जा रहा हूं. तो क्या है? इंटेंशन टू डू समथिंग इन नियर फ्यूचर. हम निकट भविष्य में अगर कुछ करने जा रहे हैं, हमारा कुछ इरादा है, वो जताने के लिए गोइंग टू का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट, अगर हमने कुछ संकल्प किया है, कुछ डिटर्मिनेशन है हमारा, तो वो भी बताने के लिए हम गोइंग टू का यूज कर सकते हैं. वी आर गोइंग टू हैव फन, यानी कि हम मजा करने जा रहे हैं या फिर हमें मजा आने वाला है. तो उनके इरादे क्या है? जहां भी वो जा रहे हैं वो मजा करने ही जा रहे हैं. नेक्स्ट इज शी इज गोइंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल. मतलब उसका इरादा वो प्रपोजल को स्वीकार करने का है. आई एम गोइंग टू टेल यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो मैं कहीं जाके आपको स्टोरी नहीं बता रही हूँ. गोइंग टू मतलब कहीं जाना नहीं है. बहुत जल्द मैं आपको एक मनोरंजक कहानी बताने वाली हूँ. फॉर टेलिंग नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में होने वाली कोई भी घटना है उसे बताने के लिए हम गोइंग टू का प्रयोग करते हैं. सेकेंड थिंग इज देयर क्लियर साइंस दैट समथिंग विल हैपन वेरी सून. जब कुछ स्पष्ट संकेत होते हैं कि कुछ ही देर में ये घटना होने वाली है, तब हम गोइंग टू का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट्स 7 o'clock, यू आर गोइंग टू मिस योर ट्रेन. मतलब क्या है? उसकी ट्रेन नियर अबाउट 7 o'clock ही है और वो अब तक वहां पहुंचा नहीं है. तो स्पष्ट संकेत है कि वो अभी वो ट्रेन मिस करेगा. गीता हैज लेफ्ट अदर्स फार बिहाइंड. मतलब गीता ने काफी सारे जो रनर्स थे उनको बहुत पीछे छोड़ दिया है. शी इज गोइंग टू विन द रेस. अभी स्पष्ट संकेत है, मतलब उसके साथ दौड़ने वाला उसके पास में कोई भी नहीं है, सब बहुत पीछे रह गए हैं. तो स्पष्ट संकेत क्या है कि गीता ही रेस जीतने वाली है. दैट टाइम शी इज गोइंग टू विन द रेस. ऐसे हम यूज कर सकते हैं. इट्स इवनिंग, द सन इज गोइंग टू सेट. यानी कि अभी इवनिंग हो गई है, संध्या का समय हो गया है. तो स्पष्ट संकेत क्या है? द सन इज गोइंग टू सेट. अभी सूर्य डूबने वाला है. लुक एट दोज डार्क क्लाउड्स. उन काले बादलों की तरफ देखो. इट्स गोइंग टू रेन वेरी हेवीली. मीन्स इट्स गोइंग टू रेन हेवीली मतलब क्या है? वो काले बादल जो है वो स्पष्ट संकेत बता रहे हैं कि रेन जो है वो बहुत तेज बारिश होने वाली है. ठीक है, लाइक दिस, जब भी क्लियर साइंस हमें बताने हैं कि ये चीज होने ही वाली है अभी, तब भी हम गोइंग टू का यूज करते हैं. चलिए अब देखते हैं वॉज और वर के साथ गोइंग टू क्यों यूज किया जाता है. जब हम बताना चाहते हैं कि कोई चीज हो रही होती है पर अंत में नहीं होती, यानी कि when we talk about plans made in the past which didn't happen, यानी कि कुछ ऐसे योजनाएं बनाई गई थी, उन पे काम भी शुरू हुआ था, बट अंत में वो सफल नहीं हो पाई और आगे भविष्य में भी नहीं होने वाली है, ऐसे संकेत दिख रहे हैं. उस टाइम हम वॉज वर के साथ गोइंग टू का प्रयोग करते हैं.
See here one example. We have set up a new factory. हमने एक नया कारखाना सेट किया है ना? We were going to start production. हम प्रोडक्शन शुरू करने वाले थे, but we had to stop it. But हमें रुकाना पड़ा because of some problems. यानी कि उन्होंने कारखाना तो बना लिया था, पर वो प्रोडक्शन शुरू करने वाले थे लेकिन नहीं कर पाए. तो ये क्या है? ये चीज होने वाली थी, यानी कि क्लियर संकेत थे ना. उन्होंने फैक्ट्री बनाई है तो अभी वो प्रोडक्शन शुरू करेंगे, बट वो नहीं कर पाए. इस टाइम वी वर गोइंग टू स्टार्ट प्रोडक्शन, ऐसा बोला जाता है. ही वॉज गोइंग टू बाय अ कार लास्ट वीक. मतलब वो कार खरीदने जा रहा था, पर किसी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं खरीद पाया. दैट टाइम ऑल्सो गोइंग टू यूज किया जाता है. नाउ लेट्स रिकैप. इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस फॉर्मूला कि ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब हम इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं और was का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं. जब भी कोई सिंगुलर नेम है तब भी हम is प्रेजेंट में और was पास्ट टेंस में यूज करते हैं. और गोइंग टू के पहले भी हमें ये ध्यान में रखना है. We, you, they and any other plural subject, उसके लिए हम are को प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं एंड we use were in past tense. गोइंग टू के लिए भी आपको यही ध्यान में रखना है कि अगर प्रेजेंट टेंस में चीज हो रही है तो हम आर यूज करेंगे प्लूरल के लिए, और पास्ट टेंस में हो रही है तो हम वर यूज करेंगे. आई के बाद हम हमेशा एम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, एंड इन पास्ट टेंस वी यूज वॉज. सो आई होप कि आप अभी गोइंग टू का प्रयोग करना स्टार्ट करेंगे. Let's meet with another topic in next video. Bye bye and take care.